एक चीज कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं, सिंसियर लोग बनते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया था कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं आज के टाइम में। तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई हो नहीं पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी नहीं आता। अरे उन्हें पता नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है। वे सोचते हैं आज सर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाँप कर पाऊंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए ये कल वाला भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़े, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाए, अंगुलियों पर छाले हो जाएं तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर नजर आने लगेंगे। मैंने ये लाइनें कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। ये भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज्यादा कर रहा था। ये हर एक लड़के एक लड़की से बात करने के दौरान का सबसे दुर्बल गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13 से 14 घंटे का पढ़ने का शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। जरूरी नहीं है कि आप 14 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही हैं कि मैं शेड्यूल बना करके छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ। जो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे जरूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है, समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है, जैसा कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियाँ कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले जरूरी काम को सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलेमानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त, दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगकर काम करेंगे और टाल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए टाल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय। आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा, अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रम्प की हो, पुतिन की या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता कि ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज्यादा काम कर रहा था ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, ये ट्रेन की आवाज आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। हाँ, मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना होने में अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात ये रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है यूपीएससी के किले को भेदने के लिए? उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वो नहीं भी पूछती तो भी मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और
रोड राजेंद्र नगर पार्क में जाए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल है एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे और वे यही गच्चा खा जाते हैं।